हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातों, उनकी आलोचनाएं व उनकी नकारात्मकता से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी सराहना करें, हमारी अहमियत समझें और हमें स्वीकार करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम दूसरों की निंदा या उसके नकारात्मक विचारों को नजरअंदाज करना सीख लें तो हमारी जिंदगी कितनी आसान और शांत हो सकती है। इस कहानी से हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो हमेशा दूसरों के विचार और आलोचनाओं से परेशान रहता था, लेकिन जब उसे ये बात समझ में आई कि दूसरों की बातों को इग्नोर करना ही जीवन की असली शक्ति है तो उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। तो चलिए बढ़ते हैं आज एक विशेष कहानी की ओर जो आपको ये बताएगी कि लोगों की आलोचनाओं को कैसे इग्नोर करके जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि आप अक्सर देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी इंसान को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता है। लोग हमेशा यही चाहते हैं कि वो आगे ना जाए, साथ वाले ही सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। तो चलिए कैसे लोगों के ताने, उनकी आलोचनाओं से बचना सीखें। ये कहानी है रवि की, जो एक छोटे से गांव का लड़का था। हमेशा अपनी परेशानियों से घिरा रहता था और हमेशा अपने आप को बहुत नकारात्मक महसूस करता था। गांव में लोग उसे अक्सर ताने देते थे। उसकी गरीब स्थिति, साधारण जीवन के कारण लोग उसे कमजोर भी समझते थे, उसका मजाक भी उड़ाते थे और रवि को हमेशा डर रहता था कि लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। वो कभी भी अपनी परेशानियों को किसी के साथ साझा भी नहीं करता था क्योंकि वो जानता था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। रवि का छोटा सा घर था, लेकिन उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते थे और उसके पिता और माँ के बीच आर्थिक तंगी के कारण अक्सर झगड़े हो जाते थे। रवि के पिता मेहनत करते थे लेकिन बहुत कम कमाई होती थी और इस कारण वो अक्सर अपनी पत्नी से नाराज रहते थे। रवि की माँ भी परेशान रहती थी क्योंकि घर की स्थिति खराब थी और वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंतित रहती थी। घर में हर दिन की लड़ाई और तनाव ने रवि को मानसिक रूप से बहुत प्रभावित किया था। रवि का दिल बहुत कोमल था। वो अपने माता पिता के बीच के झगड़ों को सहन नहीं कर पाता था। वो अक्सर सोचा करता था कि उसकी माँ और पिता को हमेशा परेशानी क्यों सहनी पड़ती है, जबकि वो दोनों बहुत मेहनत करते हैं। उसने कभी भी अपने माता पिता से अपनी परेशानियों के बारे में नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि वो भी खुद अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं। रवि की माँ हमेशा उसे समझाती थी कि जीवन में मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन रवि को बातें समझ में ही नहीं आती थी। उसके मन में हमेशा यही सवाल उठता था कि अगर मेहनत से सब कुछ हासिल होता तो उसके माता पिता इतने परेशान क्यों थे। घर में हर रोज तनाव बना रहता था और रवि की माँ और पिता के बीच संवाद भी बहुत कम हो गया था। रवि की माँ अक्सर उसे छुपकर कहती थी, बेटा, संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हें कभी भी अपनी आत्मा को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अब रवि को ये सारी बातें कभी समझ में नहीं आती थी। वो सोचता था कि अगर वो भी दुनिया के लिए कुछ कर पाता तो शायद घर में शांति आ सकती थी। वो अक्सर खुद को दोषी महसूस करता था क्योंकि वो जानता था कि वो अपने माता पिता के लिए कोई बदलाव नहीं कर पा रहा है। एक दिन रवि को एक पुराने साधु के बारे में पता चला जो जंगल के बीच एक आश्रम में रहते थे। माना जाता था कि वो किसी भी समस्या का समाधान जानते थे। रवि ने तय किया कि वो अपनी सारी परेशानियां उनसे साझा करेगा। उसने सोचा कि शायद वो कुछ से ऐसा सिखा दें ताकि उसकी जिंदगी के अंदर जितनी परेशानियां हैं वो उनको सबको बदल सके। रवि ने बहुत दिनों तक यात्रा की और जंगल के बीच उस आश्रम तक पहुंचने में सफल हुआ। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि संत अपनी दिनचर्या में बहुत व्यस्त थे, लेकिन उनका चेहरा शांत और संतुष्ट था। रवि बहुत डरते हुए उनके पास गया और विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। बहुत परेशान हूँ। लोग हमेशा मुझे ताने देते हैं और मुझे बुरा समझते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? संत ने रवि की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या समझते हैं, बल्कि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम उनकी बातों को अपनी आत्मा में समेट लेते हो। तुम्हारे भीतर शांति तभी आ सकती है जब तुम ये समझ सको कि दूसरों की आलोचनाएं तुम पे तब तक असर नहीं डालती जब तक तुम उन्हें अपने भीतर स्वीकार नहीं करते। रवि चौंक कर बोला, महाराज, क्या आप कह रहे हैं कि मुझे इन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए? संत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये केवल नजरअंदाज करना नहीं है बेटा, तुम्हें समझना होगा कि लोगों की बातें उनके मन की स्थिति को दिखाता है, ना कि तुम्हारी। जबकि तुम दूसरों की बातों को अपनी आत्मा में समेटने का मौका नहीं दोगे तो वो तुम्हारे भीतर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। रवि की स्थिति और समस्याओं के बारे में सुनने के बाद संत कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने रवि से कहा, बेटा, तुमने जो समस्याएं बताई हैं वो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन में इनसे बाहर निकलने का रास्ता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी समझ को और गहरा करेगी। संत ने रवि को अपनी आंखों में गहरी दृष्टि डालते हुए कहा कि एक बार की बात है
एक छोटे से गांव में एक महान राजा और एक साधारण व्यापारी रहते थे। राजा का नाम श्रीधर था और व्यापारी का नाम सुशील था। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी, लेकिन राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा था और व्यापारी का व्यापार छोटा था। एक दिन राजा और व्यापारी जंगल में घूमने गए। जंगल में चलते चलते उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने दोनों को देखा और पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा, हम जंगल में घूमने जा रहे हैं, हमें आपके ज्ञान की तलाश है। साधु हंसते हुए बोले, तुम दोनों के दिल में शांति है, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ कमी है। तुम दोनों को एक साधारण सी बात समझनी होगी। राजा और व्यापारी समझ नहीं पाए, लेकिन साधु ने उन्हें एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार एक गांव में दो घर थे। दोनों घरों के मालिक बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके बीच हमेशा एक विवाद चलता था। एक घर में हर कोई खुश था, दूसरे घर में सभी परेशान थे। पहले घर के मालिक ने कभी किसी की निंदा नहीं की और हमेशा सबकी मदद की, जबकि दूसरे घर के मालिक का हमेशा यही काम था कि वो लोगों की निंदा करता था और लोगों की गलतियों का मजाक उड़ाता था। एक दिन पहले घर का मालिक अपने घर पे बैठा था और उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे घर में शांति है, लेकिन दूसरे के घर में हमेशा विवाद क्यों रहते हैं? पहले घर के मालिक ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। यदि हम दूसरों की निंदा करेंगे तो हमारे जीवन में भी वही निंदा वापस आएगी, लेकिन अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी। राजा और व्यापारी दोनों ने इस कहानी को ध्यान से सुना। राजा ने साधु से पूछा, लेकिन हम कैसे जाने कि हम सही रास्ते पे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिल में जो शांति है वही सही रास्ता है। जब तुम दूसरों की आलोचना करना बंद करोगे और उनकी अच्छाई को देखोगे, तब तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई आएगी। रवि इस कहानी को सुनकर चुप हो गया। संत ने कहा, रवि, तुम्हारे माता पिता के बीच जो विवाद है वो भी इसी कहानी की वजह से है। जब तक तुम दूसरों की निंदा में उलझे रहोगे, तब तक तुम अपने भीतर की शांति को नहीं पा सकोगे। अगर तुम चुप रहकर हर चीज को समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। रवि ने विचार किया और पूछा, लेकिन महाराज, जब लोग मुझे गालियां देते हैं या ताने मारते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि वो मुझे नीचा दिखाते हैं। मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, जब कोई तुम्हें गालियां देता है तो वो केवल अपनी नफरत और गुस्से को तुम पर डालता है, लेकिन तुम अगर चुप रहते हो और उसे अपने भीतर समाने का मौका नहीं देते तो उसकी बातों का कोई असर तुम पे नहीं पड़ेगा। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी पहचान उन लोगों के शब्दों से नहीं बनती, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों से बनती है। रवि ने फिर पूछा, लेकिन महाराज, ये कैसे संभव है? लोग हमेशा मेरी आलोचना करते रहते हैं, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? संत ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम देखोगे कि दूसरों की आलोचनाएं तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी। यह चुप रहने की शक्ति है जो तुम्हें अपनी आत्मा के साथ जोड़ने का काम करती है। संत ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक गांव में एक आदमी आया जो बहुत गुस्से में था। वो सबको गालियां दे रहा था और अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा था। गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे देखा और चुपचाप उसकी बातों को सुना। और जब वो आदमी थक कर चुप हुआ तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुमने जो कहा वो तुम्हारी भावनाएं थी। मैं उन भावनाओं को अपनी आत्मा में प्रवेश करने का मौका नहीं देता। इस पर वो गुस्सैल आदमी चुप हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी गालियां उस बुद्धिमान व्यक्ति पे कोई असर नहीं डाल पाई। रवि ने ध्यान से संत की बातों को सुना और फिर पूछा, तो क्या मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ? संत ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। रवि, जब तुम चुप रहकर सुनने की ताकत सीखो तो तुम पाओगे कि जितना कम तुम दूसरों के बारे में सोचोगे, उतना ही अधिक तुम अपनी आत्मा के बारे में सोच पाओगे। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, और ये शक्ति सिर्फ चुप रहने में है, ना कि लड़ाई करने में। रवि ने संत की बातों को अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि अब से वो कभी भी किसी की बुरी बातों को अपने दिल में नहीं आने देगा। धीरे धीरे उसने ये सीखा कि दूसरों की बातों का असर खुद पर केवल तभी होता है जब वो खुद उसे स्वीकार करता है। रवि ने जब अपनी शक्तियों को पहचान लिया था और अब वो चुप रहकर अपनी राह पे चलने लगा। गांव के लोग अब रवि की शांति और आत्मविश्वास से प्रभावित होने लगे थे। वो अब किसी के आलोचना ताने में नहीं डरता था। उसकी आंखें अब आत्मविश्वास से चमकने लगी थी और उसका चेहरा हमेशा शांत दिखता था। रवि ने समझ लिया कि जब हम चुप रहकर दूसरों की बातों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और अपनी शांति को बनाए रखते हैं। रवि ने पूरी तरह से संत के उपदेशों को अपनी जिंदगी में उतार लिया था। वो अब दूसरों के शब्दों से प्रभावित नहीं होता था।
उसने ये समझ लिया कि चुप रहकर सुनने की ताकत हमें अपनी असली शक्ति और शांति की ओर ले जाती है। अभी अब खुश था और उसकी जीवन शक्ति अब दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं थी। जब हम चुप रहकर सुनने की ताकत को समझते हैं और दूसरों की आलोचना और तानों को अपनी आत्मा में प्रवेश करने का मौका नहीं देते, तो हम अपनी शांति और शक्ति को पहचान सकते हैं कि जीवन में असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और बाहरी शब्दों को नजरअंदाज करते हैं।